गॉट माय शूज एंड द ग्रोसरी। सुबह सुबह बेइज्जती होगी यार, क्योंकि पंजाबी ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ कोई पता नहीं कल अफ्रीका कनाडा जाना पै जाए, ट्राला चलाना पै जाए। आप जब छोटे थे तब आप जिम जाते थे? गुड मॉर्निंग जी सारिਆਂ ਨੂੰ। सो आई जस्ट वोक अप एंड वन ऑफ दोज डेज कि आज जिम जाने का दिल नहीं कर रहा। मेरा सारा मसल्स, एवरी मसल ऑफ माई बॉडी इज सोर टुडे, सो आई जस्ट थॉट के जस्ट टेक केयर ऑफ टुडे। तो अब मैं वॉक पे निकला हूँ। मैंने कहा चलो आज वॉक करते हैं, जस्ट कीप इट वेरी ईजी। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल लेजर वैली, मेरे घर के बिल्कुल सामने। तो यहाँ पर मैं वॉक पे आ जाता हूँ कभी कभी। सो इट्स अर्ली इन द मॉर्निंग, अराउंड 7:15 हुए हैं अभी। तो मैं अराउंड 1 घंटा अब सैर करूँगा। साफ़ सफाई हो रही है। ये यहाँ पर एक मैडम आते हैं, ये सुबह सुबह वीट ग्रास का जूस बेचते हैं। एंड लुक एट दैट सन राइजिंग अप एंड दिस इज़ द लेजर वैली। और यहाँ पर एक बहुत अच्छा हॉर्स राइडिंग स्कूल है, ये पुल क्रॉस करके। तो इट्स ऑलवेज गुड, कभी कभी ऑफ लेने में कोई हर्ज नहीं है। जैसे मैं आज ले रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू द जिम टुडे। तो मैं अपना रूटीन कभी कभी चेंज करता हूँ सो दैट आई कैन एंजॉय द अदर थिंग्स इन लाइफ एज वेल। तो कोरोना करके मेरी मॉम जो हैं वो जिम नहीं जा पा रहे थे एंड शी इज़ अ टोटली अ जिम एडिक्ट। तो आजकल ये हमारे घर के सामने ये पार्क है, ये पार्क में ये मशीन्स लगाई हुई हैं, सारे पार्क्स में ऑल ओवर चंडीगढ़, ऑल ओवर इंडिया एक्चुअली। तो इन जिम्स में आजकल मेरी मॉम वर्कआउट लगाते हैं। तो आज मैं इनकी फॉर्म चेक करूँगा और देखता हूँ क्या करते हैं ये। तो मेरी मम्मा कहते हैं ये पेट की एक्सरसाइज है। आई मीन जो भी है कहीं ना कहीं इफेक्ट तो जाती होगा, बट वर्कआउट का यही आनंद है कि अगर आपको थोड़ी नॉलेज हो, आपको मसल आइसोलेट करना हो, तो आप किसी भी मशीन में मसल आइसोलेट कर सकते हो। ये साइड्स के लिए अच्छी है। आई थिंक इफ़ यू ऑल डू सच मशीन्स प्रॉपरली, ये बहुत लोगों को जिम जाने की ज़रूरत नहीं है ये कोरोना टाइम्स में। तो दिस अगेन दिस कैन बी डन टू एक्चुअली हिट योर ग्लूट मसल्स। तो मम्मा आप ग्लूट्स लगा रहे हैं एंड तो इसको थोड़ा सा इंटेलिजेंटली वर्कआउट लगाया जा रहा है इस पर। तो ज़्यादातर लोग बोथ लेग्स लगाते हैं, इसको ऐसे लगाते हैं। कैसे लगाते हैं मम्मा? ऐसे लगाते हैं। सो दिस इज़ अगेन कोई मसल टारगेट नहीं इसमें ज़्यादा अच्छा हो रहा, बट सिंगल में अच्छा मसल टारगेट हो रहा है। दिस इज़ मशीन नंबर 3 एंड इट इज़ अ लेग प्रेस। आप और आगे लेके जाओ, और आगे नहीं जाता है? अच्छा चलो ठीक है। सो बेसिकली अगर कोई एल्डरली है उनके लिए इतनी एक्सरसाइज बहुत है। सो दे डोंट नीड टू एक्चुअली गो टू द जिम टिल द कोरोना थिंग गेट्स ओवर। तो आपके क्वाड्स में जा रहा है, बट इसकी ना मूवमेंट थोड़ी रिस्ट्रिक्टेड दिख रही है मुझे। अगर आप ज़्यादा आगे जा सकते हो तो ज़्यादा क्वाड्स पे जा सकता, बट स्टिल इट इज़ गुड। आप इसको सिंगल लेग भी लगा सकते हो अगर आपको ये वेट कम लगता है, अपना बॉडी वेट। हाँ ये बट जो दूसरा पैर है उसको एलिवेटेड रखो ना, मतलब उसको हवा में कहीं रखो एंड जस्ट ट्राई टू सिंगल लेग लगाने की कोशिश करो, फिर ज़्यादा वेट हो जाएगा ना फिर। दिस इज़ मशीन नंबर 5 एंड इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ अ चेस्ट प्रेस। एंड आई मस्ट से लॉट ऑफ पीपल थिंक कि मैं बहुत हेल्पफुल रहा हूँ अपनी मम्मा वगैरह को फिट रखने के लिए, और आई एम बीइंग द इंस्पिरेशन बिहाइंड हर, बट एक्चुअली इट इज़ द अदर वे अराउंड। शी वॉज द वन हु एक्चुअली स्टार्टेड, she used to go to for walks early in the morning and do all sorts of workouts. तो इनको देख के मुझे वो जज्बा आया था ज़िंदगी में, और इन्होंने मुझे बहुत पुश किया एंड ऑलवेज सपोर्टेड मी कि आप वर्कआउट करो, वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है। शी वॉज अ प्रिंसिपल इन अ इंजीनियरिंग कॉलेज, और इन्होंने सारी उम्र जॉब भी की है एंड शी हैज़ केप्ट हरसेल्फ रियली फिट।
और मैं एज तो नहीं बताना चाहूँगा, मुझे पता नहीं, मम्मी के सामने अगर बोल दूँ नाराज़ ना हो जाए। बता दूँ मम्मा कि आप 19 ईयर्स के हो, है ना? लोगों को लगता होगा 69 के, बट है नहीं है, ये 19 के ही हैं। हमने कौन सा बताया कि आपकी एज 69 है। तो ये अब एक्सरसाइज नंबर 7 है मेरे ख्याल से। ये पता नहीं काफ़ी एक्सरसाइज है, ट्रक ड्राइवर वाली एक्सरसाइज था। मेरी मम्मी एक हत्थ नाल तां जलंधर दी स्टीयरिंग घुमा रही है, एक लुधियाने वाल नूं जा रहे ने। मेरा तो है आज ऑफ डे, लेकिन आई वाज जस्ट वेरी क्यूरियस। मैं कहा ये तो मैं लगा के जरूर देखूंगा, क्योंकि पंजाबी ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, कोई पता नहीं कल अमरीका कनेडा जाना पै जाए, ट्राला चलाना पै जाए, तो यही एक्सरसाइज तो जरूरी है, करके देख लिए। मैं क्या मम्मा एक बात बताओ, ये आप ग्लूट्स लगा रहे हो, तो आपको इतना ग्लूट्स का क्या मतलब इसमें? आप जब छोटे थे तब आप जिम जाते थे? तब जिम नहीं होते थे, बट यू यूज्ड टू प्ले सम गेम? हाँ नहीं, खो खो, पिट्ठू गरम, बैडमिंटन। मैं आई डोंट वांट टू मिस माय लेग डे। लेग डे बहुत ज़रूरी है, तो यहाँ पर ज़्यादा तो कुछ है नहीं, लेग प्रेस ही लगा के देखते हैं क्या करती है ये। यार ये लेग प्रेस कम है, झूठे ज़्यादा ने। मैं ज़्यादा जोर इसमें लगाना भी नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता यहाँ पर आंटी अंकल सब आके कुट दें मेरे को कि साड़ी कोई मशीन सी तोड़ती है ने टैंक जे ने। ये पता नहीं किस चीज़ की एक्सरसाइज है, जो भी है बड़ी मुश्किल है यार। आपने कभी टैंक को ऐसे पेंडुलम में देखा है? भाई यार ये मतलब मैं देखता हूँ भाई आंटियाँ बुजुर्ग भी इतनी लंबी लंबी स्विंग कर रहे होते हैं, मुझसे नहीं होती है। मजेदार है, तो मैं सारा दिन कर सकता हूँ। गिर गया था मैं। अब सिटिंग ऑन द बेंच, तो एक अंकल आए, अंकल आके कहते हैं कि बेटा आप बहुत मोटे हो, इतना भारी शरीर है, थोड़ा सा सैर करा करो। आप आके पार्क में बैठे हो, थोड़ा सैर कर लो, हिल लो, थोड़ा शरीर चलेगा। और आपके जो पट्ट हैं वो इतने मोटे हैं, उसमें भी थोड़ा सा आप मतलब ऐसे बैठ के निकाला करो। तो मुझे ये नहीं समझ में आया मैं क्या बोलूँ अंकल को। और वो अंकल कहते हैं कि बेटा देखो आपकी मम्मी भी वर्कआउट लगा रही है, और आपकी तो अभी कुछ उम्र भी नहीं है, तो यू शुड ऑल्सो डू समथिंग एटलीस्ट। तो और जब से मेरी मॉम मुझ पर हंसी जा रही है, सुबह सुबह बेइज्जती होगी यार। सो मैं वॉक कर रहा हूँ, क्योंकि अंकल जी मैनू देखी जाते ने, तो मैनू बड़ा गिल्टी जा लग रहा, तो मम्मा मेरे से हंसी जा रहे ने। और ये बहुत हो गया वर्कआउट, अब घर पे जाएंगे और पंजाबियों की तरह गोभी दे ते आलू दे ते मूलियां दे परौंठे खाए जाएंगे, बिकॉज इट्स ऑफ डे। ऑफ डे मीन्स जो मेरा ब्रेकफास्ट होता है दैट हैज़ टू बी अ चीट मील। तो दही दे नाल परौंठे, अचार ते ये सब चलूगा। ये मेरा फ्रेंड है, माय न्यू फ्रेंड, हिज नेम इज़ स्मर्फ। मैंने इसको स्मर्फ नाम रखा हुआ है। और ये बेचारा स्ट्रे डॉग है, ये गाड़ी के नीचे आ गया था किसी के, एंड ही वाज ऑलमोस्ट डेड, बट ही हैज़ रिवाइव्ड नाउ। ओए होए, ਇਹਦਾ यार दाड़ियां मारदा तू ਤਾਂ। हाय स्मर्फू, how are you doing? So this is DSOI, Defense Services Officers Institute. We have a Fauji canteen over here, जहाँ से monthly groceries हमारी ज़्यादा groceries यहीं से आती है। That's the canteen. It has been shifted out of the main premises. और ये नंबर सिस्टम है, so everybody is waiting. They have given us tokens. और so we are sun basking under the sun. These are very beautiful bougainvilleas displayed at the DSOI club. And I remember a time that when we used to grow, ये सारे bougainvilleas हम farm पे grow करते होते थे, and we had around almost like 100 cultivars, 100 varieties of these. This orange one is called the blonde. This is Mahara red. This again is Mahara red. That is white and pink is cherry blossom. This is called Trinidad. And this is Subra. And this is Mary Palmer special.
and that one over there is Lady Mary bearing. So I just bought Skechers shoes. That was in the canteen. Surprisingly, I've never seen such kind of shoes in the canteen. ये सिर्फ मेरे को 2300 के पड़े हैं. Can you imagine that? It is around 6000 शोरूम में. मेरे को ये 2300 के पड़े हैं. I bought my shoes and the groceries. So I bought a Skechers shoes. ये मुझे 2300 के पड़े हैं और मार्केट में मैंने इसको देखा गूगल करके. इट वाज अराउंड 5500 पे कहीं है ये इतना का इसका प्राइस है. सो आई सेव्ड एटलीस्ट 3000 रुपीज़ ओनली ऑन अ शू. बाकी ग्रॉसरी शॉपिंग की हमने. अराउंड 9000 का बिल था जो मार्केट में अगर लेते इट वुड हैव बीन समथिंग अराउंड 14000. तो 4-5 हज़ार रुपये की आज बचत हुई है. आई ऑलवेज फील दैट सर्टन थिंग्स मनी रियली कैनॉट बाय. एंड जो क्लास फौज में है, जो एटिकेट्स हैं, जो मैनरिज्म्स हैं, दैट इज सर्टनली वन ऑफ दोज थिंग्स मनी कैनॉट बाय. जय हिंद, जय आर्मी.